हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज़। ये हमारे वीडियो सीरीज़ का आखिरी वीडियो होने वाला है जिसमें हम ट्रेड मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो अब तक की इस वीडियो सीरीज़ में हमने इस 10 पॉइंट्स को पूरा कवर किया है, फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम टू आर एंट्री टाइम फ्रेम विच इज़ M30। एंड हम ट्रेड कैसे लेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, टारगेट कैसे रखेंगे। अब जो बात है कि अगर आपने ट्रेड में एंट्री ले ली है, अब ट्रेड में एंट्री लेने के बाद में या फिर ट्रेड में एंट्री लेने के पहले का जो रिस्क मैनेजमेंट होता है उसके इर्द गिर्द हम थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, तो मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट होता है मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ। सबसे पहली बात रिस्क मैनेजमेंट में आ जाते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि आपको आपका जो कैपिटल है उसको प्रिजर्व करते रहना पड़ता है। ठीक है, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल अल्टीमेटली। अगर आप एक गंदी ट्रेड अवॉइड करोगे तो उसको भी एक अच्छी ट्रेड के तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो आपका कैपिटल उस दिन, जिस दिन आपको ट्रेड नहीं करना था, उस दिन आपका कैपिटल वेस्ट होने से बच गया, आपके जो 1-2% है वो लॉसेस होने से बच गए। तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो लाइक वाइज व्हाट आई डू इज आई टेक मैक्सिमम 2 ट्रेड्स इन अ डे। मैं पहला अटेम्प्ट करूँगा अपना यूजुअली लंदन सेशन में। एंड लंदन सेशन में अगर मेरा समझो मैंने ट्रेड ली और वो ब्रेक इवन हिट हो गई तो मैं वापस से एक अटेम्प्ट करूँगा। अगर मेरा लॉस नहीं हुआ, ठीक है, और वो ऊपर चली गई, काफ़ी ऊपर चली गई और फिर वापस नीचे आने लग गई, तो मैं यूजुअली उसको ड्रॉडाउन में जाने से पहले ही काट देता हूँ। तो लेट्स टॉक विथ एन एग्जांपल। ओके, ओके, लेट्स टेक दिस एग्जांपल राइट हियर। यहाँ पे समझो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है, यहाँ पे पुल बैक आया और आपको ये एक एनगल्फिंग कैंडल दिखती है, आप यहाँ एंट्री करते हो। ठीक है, आपने आपका रिस्क रिवॉर्ड जो रखा वो 2 पे रखा विच इज़ जस्ट अबाउट दिस हाई। और यहाँ क्या होता है कि यहाँ ट्रेड ऊपर जाती है, उसके बाद में इट कम्स टू दिस हाई जो ऑलमोस्ट 1.66 आ रहा है। ठीक है, एंड इसके बाद में मुझे यहाँ सिग्नल आने लगते हैं कि देखिए कैसे 2-3 कैंडल में ही प्राइस ऊपर चली गई। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ही निकाल देता हूँ, 1 मिनट। 2-3 कैंडल्स में प्राइस ऊपर चली गई, उसके बाद में यहाँ पे 1-2-3-4 कैंडल्स प्राइस यहाँ से मूव ही नहीं कर पाई, यहाँ रेंज करने लग गई। तो ये मुझे एक प्रकार से सिग्नल दे रहा है कि भाई ये जो सप्लाई है ये अभी नहीं टूटना चाहता, ये में भी बाद में टूटेगा। एंड प्राइस में भी ये जो डिमांड जोन है इसको टेस्ट करने जा रही है। तो इन दिस केस मैं क्या करूँगा, मैं यूजुअली ये ट्रेड में अपना जो जब प्राइस यहाँ से वापस आ रही होगी मैं इसको यहाँ पे ब्रेक इवन के आसपास ही कट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैनुअली मैं अपना स्टॉप लॉस उठा के ब्रेक इवन पे मूव नहीं करूँगा। मैनुअली आई विल मॉनिटर द प्राइस, आई विल चेक दिस प्राइस एक्शन। जब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से प्राइस पलट सकती है और उसके बाद मुझे एक दूसरी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, लाइक देयर इज अ जोन राइट हियर, और यहाँ मुझे एक दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इन दिस केस मैं अपना जो ये ट्रेड है इसको ज़बरदस्ती लॉस नहीं होने दूंगा, इसको मैं यूजुअली ब्रेक इवन के आसपास कट कर दूंगा। एंड उसके बाद फिर मैं एक एंट्री लूँगा जो कि यहाँ होगी या फिर यहाँ होगी। ठीक है, तो ये समझो मेरा एक एग्जांपल है जहाँ पे आई टुक अ ट्रेड, आई गॉट ब्रेक इवन इन दैट ट्रेड, आई डिड नॉट लूज मनी। ओके, 1 ट्रेड टेकन, 1B. In this case only I will take another trade which will be in London session or in similar session। जैसे समझो मैंने ये ट्रेड ली, मेरा ब्रेक इवन हिट हो गया, फिर मैंने यहाँ कोई ट्रेड ली उसका भी ब्रेक इवन हिट हो गया, तो उसके बाद ही मैं यहाँ पे अटेम्प्ट करूँगा। समझो मैंने पहली ट्रेड ली उसमें मुझे लॉस हो गया, तो मैं दूसरी ट्रेड, मतलब दूसरी ट्रेड एकदम री एंट्री के लिए नहीं ढूंढूंगा, मैं दूसरी ट्रेड का वेट करूंगा, एक नया पैटर्न बनने दूंगा, ये पूरा प्रोजेक्शन को होने दूंगा। उसके बाद मैं वेट करूंगा, देखूंगा कि क्या चल रहा है, और थोड़ी देर बाद में या फिर लंदन सेशन खत्म होने के बाद जैसे न्यूयॉर्क चालू होगा शाम को, उस समय में मेरी दूसरी ट्रेड ढूंढूंगा। तो यूजुअली मैं क्या कोशिश करूंगा कि एक दिन में मैक्सिमम 2 ट्रेड्स पर डे, एंड पर
ट्रेड का जो मेरा रिस्क रहेगा वो रहेगा 1%। इधर इट इज़ फंडेड अकाउंट तो ये 1% होंगे फंडेड और चैलेंज के लिए, और अगर पर्सनल अकाउंट है तो मैं उस पर 5% रिस्क करता हूँ। ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट होता है। एंड इतने सालों से मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए अब मेरे को तो ऐसा अंदर से फीलिंग नहीं आता है कि मैं ज़्यादा रिस्क करूँ या कम रिस्क करूँ। मैं ऑटोमेटिकली जो रिस्क अमाउंट होता है मेरा अकाउंट साइज़ के हिसाब से मैं उस पर ही तय रिस्क करता हूँ, और मुझे पता है कि मेरे को हर ट्रेड में मेरा पैसा डबल होने वाला है। अगर मैं 5% रिस्क कर रहा हूँ तो मैं 10% का टेक प्रॉफिट लेने वाला हूँ। अगर मैं 1% रिस्क कर रहा हूँ तो मैं 2% का टेक प्रॉफिट लेने वाला हूँ। तो इस हिसाब से मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता हूँ। आई ओनली रिस्क अबाउट ओनली 1% एंड 5% अकॉर्डिंगली, एंड आई ट्राई टू अवॉइड ओवर ट्रेडिंग, क्योंकि देखो वी आर एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमंस, एंड कभी ना कभी एक दिन ज़रूर आता है जिस दिन मैं भी ओवर ट्रेड कर ही देता हूँ। बट मोस्ट ऑफ द डेज मैं ट्राई करता हूँ कि मैं ओवर ट्रेड ना करूँ। एंड उस दिन भी अगर मैं ओवर ट्रेड कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगा कि यार आज तो मतलब थोड़ा ये हो गया, तो उस दिन मैं अपना जो रिस्क है उसको डायरेक्टली कट कर दूंगा हाफ से या और क्वार्टर से, एंड बहुत कम पैसा रिस्क करूंगा। और मुझे लग रहा है कि मतलब ऐसे मेरे सिनारियोज हो चुके हैं, ऐसे बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने बहुत सारा ओवर ट्रेड किया है और एक ही दिन में पूरा 1 महीने में जितना पैसा कमाया था वो पूरा एक ही दिन में गंवा दिया है। तो ऐसे दिन भी आते हैं। मैं पूरी तरह से ये तो नहीं कहूँगा कि मैं इसका एकदम ओवर ट्रेडिंग प्रूफ हो चुका हूँ अब तक। ये मेरा इशू अभी भी चल रहा है, कभी कभी ऐसे दिन आते हैं। बट यही है कि मैं कॉन्शियसली ट्राई करता हूँ कि ऐसे दिन ना आए, और अगर मुझे ऐसा लग रहा है और मुझे अर्ली सिग्नल मिल गया है कि भाई आज मतलब साइकोलॉजी सही नहीं है, आज थोड़ा ओवर ट्रेड हो सकता है, तो उस केस में मैं उस दिन को कंप्यूटर बंद करूँगा, ट्रेडिंग बंद करूँगा, और कोशिश जितनी ज़्यादा कोशिश हो सके उस दिन अपना कैपिटल प्रिजर्व करने की कोशिश करूँगा। तो ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट का पूरा फंडा है। इसको मैंने बताया कि आपको रिस्क कितना डिसाइड करना है, एंड ये सब होगा आपका ट्रेड लेने से पहले। ठीक है, आप ट्रेड लेने से पहले ही ये डिसाइड करोगे कि आपको कितना अमाउंट रिस्क करना है। उसके बाद में आपने एक बार ट्रेड ले ली, जैसे समझो हमने एक सक्सेसफुल ट्रेड ले, ये मैं एक इसका अनसक्सेसफुल ट्रेड का एग्जांपल लेता हूँ, ये वाली, और एक दूसरी से ट्रेड का एग्जांपल लेते हैं हम, समझो ये वाला एंगल्फिंग पे। यूजुअली मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक बार जब ट्रेड ले ली, मैंने मेरा स्टॉप लॉस लगा दिया, मैंने मेरा टेक प्रॉफिट एट 2 आवर फिक्स्ड लगा दिया, इसके बाद मैं ट्रेड को हाथ ही ना लगाऊं अनलेस एंड अनटिल मैंने आपको जैसे बताया कि अगर मुझे लग रहा है प्राइस एक्शन देख के कि भाई यहाँ से प्राइस पलट सकता है, एंड वो ऑलमोस्ट मेरे टीपी के मतलब बहुत करीब आके पलट रहा है। जैसे देखिए मेरा टीपी अगर यहाँ पे है तो प्राइस यहाँ तक आके पलट रहा है, जस्ट शाय ऑफ लाइक 30 पिप्स। तो इन दिस केस मैं ऐसे करूँगा कि देखो भाई ऑलरेडी मैंने 1.5 गुना पैसा तो बना लिया था ना, अब मैं सिर्फ 2 और 50% मतलब 0.25% के लिए अगर मैं अपना पूरा 1% अमाउंट रिस्क कर दूंगा तो ये थोड़ी बेवकूफ़ी टाइप होगी। तो इन दैट केस मैं अपना रिस्क ऐसे मैनेज करता हूँ कि मैं उसको मैन्युअली कट कर दूँ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा जब मुझे ऐसा लग रहा है प्राइस एक्शन स्ट्रेट जा रही है, और कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि प्राइस एक्शन डायरेक्टली पलट जाएगी, एकदम रिवर्स हो जाएगा प्राइस। इन दैट केस मेरे को जो लॉस हो रहा है तो मैं लॉस लेके निकल जाता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ एक बार जो मैंने अपना एंट्री ले लिया, मैंने टेक प्रॉफिट और मैंने एसएल सेट कर दिया, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करता। ना मैं एसएल ऊपर मूव करता हूँ छोटा छोटा करके, ना मैं नीचे करता हूँ, कुछ नहीं। एक बार आपने ले लिया वो ट्रेड को आप अपना जर्नल करो, कहीं पे भी आप उसका फ़ोटो लो, उसको लिखो, कुछ भी करो, एंड वहाँ पे उसको फिक्स करके रखो। इससे क्या होगा, आप जब ये आपके टेक प्रॉफिट और एसएल्स एकदम फिक्स्ड रखने लगेंगे, इससे क्या होगा इन द फ्यूचर कि आपका जो ट्रेड लेने का क्राइटेरिया है ना, द क्वालिटी ऑफ योर ट्रेड्स, वो एक सिस्टमैटिक पैरामीटर्स फॉलो करेंगे, लाइक एक स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का एंड 1:2 का फिक्स्ड रिस्क रिवॉर्ड का। एक बार आपको इसकी प्रैक्टिस हो गई, आपने कुछ 100 200 400 500 ट्रेड्स ले लिए सेम सिस्टम को फॉलो करते हुए, तो इवेंचुअली इन दिस प्रोसेस क्या होगा कि आप ना अपने ट्रेड्स को इम्प्रूव करना स्टार्ट करोगे। आपके जो ट्रेडिंग आइडियाज़ है उनको आप इम्प्रूव करना स्टार्ट करोगे धीरे धीरे। इंस्टेड ऑफ टेकिंग मल्टीपल ट्रेड्स या फिर छोटा रिस्क करोगे तो भी आपको मज़ा नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा रिस्क करोगे तो शायद थोड़ा डर लगेगा।
तो इस हिसाब से आप क्या करो, ये फिक्स्ड पैरामीटर्स फॉलो करो एंड उसके बाद में उन ट्रेड्स को, उन ट्रेडिंग आइडियाज जो है आपको उनको इम्प्रूव करते जाओ। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, कभी मैं यहाँ अच्छी एनगल्फिंग मिली यहाँ ट्रेड लूँगा, कभी मैं यहाँ ट्रेड ले लूँगा, मैं कभी यहाँ ट्रेड ले लूँगा, मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे आप ये इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको ना ये 2-3 फैक्टर जो है, जैसे ट्रेड मैनेजमेंट का फैक्टर है, रिस्क मैनेजमेंट का फैक्टर है, ये जो 2-3 चीज़ें इनको ना आपको स्ट्रीमलाइन करके रखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपसे बात करी कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए आई फॉलो स्ट्रिक्टली 1% अपना चैलेंज और फंडेड अकाउंट्स में एंड 5% ऑन पर्सनल अकाउंट्स। तो इसमें मुझे अब मैंने ये बहुत रिसर्च करके, मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे बिहेवियर से मैंने ये समझा है कि ये जो पर्टिकुलर पैरामीटर्स है, ये जो नंबर्स है, ये मेरी साइकोलॉजी के साथ अच्छे मैच करते हैं। तो इसलिए मैंने इनको मेरे हिसाब से फिक्स कर दिया। अगर आपको नहीं लगता है 1% में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, आप 0.5 करो। अगर आपको 2 ट्रेड कम लगती है, आप 4 ट्रेड करो। पर एक कोशिश करो कि एक दिन में 2% से ज़्यादा पैसा मत गवाओ कभी भी फंडेड या चैलेंज पे। एंड पर्सनल में 20% से ज़्यादा कभी मत घुमाओ। मतलब 10% भी बहुत है, 20% तो ज़्यादा कह दिया मैंने। 10% आपका अकाउंट वैल्यू एक दिन में नहीं जाना चाहिए, वो मतलब थोड़ा बैड होगा, क्योंकि और आप 10 दिन में पूरा अकाउंट ही उड़ा दोगे उस चक्कर में। तो मैं कह रहा था कि एक बार आप जब ये 2 चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर दोगे ना, तो आपको यहाँ सोचना नहीं पड़ेगा। ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है जहाँ आपको अपना जो सिस्टम है वो एज सिंपल एज पॉसिबल बनाते हुए जाना है। और अगर आपने ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी डिसाइड करके रख दी है और आप इस पर छेड़खानी नहीं करते हो, मतलब अगर आपको कोई ट्रेड ले लिया, आपको ऑटोमेटिकली पता है भाई मुझे 1% ही रिस्क करना है। अगर आपने एक ट्रेड ले लिया, आपको पता है भाई मेरे को स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट को हाथ नहीं लगाना है, मैंने ट्रेड ले ली, बस अब जो ट्रेड का काम है वो ट्रेड करेगा, मार्केट करेगा, उसको अगर ऊपर जाना है ऊपर जाएगा, नीचे जाना है नीचे जाएगा, मेरे को अगर लॉस देना है लॉस देगा, प्रॉफिट देना है प्रॉफिट देगा, जो भी उसको वो करना है वो करेगा। आपका काम क्या है, व्हाट यू कैन कंट्रोल, आप उसी चीज़ पे काम करो, ठीक है। जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मार्केट को यू कैनॉट कंट्रोल, उस पर आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप अपना टेक्निकल एनालिसिस करेक्ट कर सकते हो, मतलब इम्प्रूव कर सकते हो, एंड उस हिसाब से आप अपना मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहे सारे 10 डिफरेंट पॉइंटर्स मैंने जो यूजुअली अपने डे टू डे बेसिस पे यूज़ करता हूँ। अगर मैं इसके, ये हमारी पूरी सीरीज़ का ये पार्ट रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि मैं एक और एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा और मल्टीपल वीडियोस बनाऊंगा आगे भी, जिसमें हम ये सेम स्ट्रैटेजी को बार बार टेस्ट करते जाएंगे। तो अपना जो प्री रिक्विजिट होगा वो ये होगा कि आप ये 10 वीडियोस की पूरी जो सीरीज़ है इसको देखिए, इसको समझिए, इसको थोड़ा डॉक्यूमेंट कीजिए, इसको पढ़िए, इसको स्टडी कीजिए। एंड उसके बाद में मैं जो सारे वीडियोस बनाऊंगा जहाँ पे आई विल एक्सप्लेन कि कैसे ये एग्जांपल्स लाइव मार्केट में मुझे दिख रहे हैं। जैसे अगर हम एक छोटा एग्जांपल लेने जाए अभी, तो लाइक हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है, तो फिलहाल वो बेरिश था, लेकिन अभी मार्केट यहाँ पे हमको पता है ये क्लियरली एक डिमांड जोन है, क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर गई और उसने स्ट्रक्चरल ब्रेक किया था, राइट, ये वाला। तो इस वजह से हमने ये डिमांड जोन प्लॉट कर रखा था। प्लस ये जहाँ पे जो इम्बैलेंस है इस पर भी मेरी नज़र थी, मैंने प्लॉट नहीं की बट मेरी नज़र ज़रूर थी। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि हमारा जो एंट्री सिग्नल है, जो सबसे पहला एंट्री सिग्नल है जो हमने डिस्कस किया था H4 बेस्ड, यहाँ पे जैसे आप देखो 10 पॉइंटर कहाँ है, यहाँ पे हमने हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस कर लिया, मार्केट स्ट्रक्चर प्लॉट कर लिया, जोन्स प्लॉट कर लिया, इनएफिशिएंसीज निकाल लिया, उसके बाद में आइडेंटिफाइंग ट्रेड आइडिया बेस्ड ऑन H4 में मुझे मेरा पहला सिग्नल मिल चुका है। लाइव मार्केट में एक ग्रीन एनगल्फिंग कैंडल बन गई है विच इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रांग। अब मेरा क्या काम होगा, अब मैं जाऊँगा M30 पे और वहाँ पे फिर मैं देखूँगा अपना मार्केट स्ट्रक्चर, जोन्स एंड ट्रेड आइडिया ढूंढने की कोशिश। तो मैं आपको अभी एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ हम चल लेते हैं M30 पे, और M30 पे अगर मैं देखूँ तो मुझे कुछ इस प्रकार से मार्केट दिख रहा है। तो लाइकवाइज हमको ने जैसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, मार्केट अगर किसी तेज़ी से नीचे गिर रहा है तो वो उसी तेज़ी से ऊपर आ रहा है, तो मतलब ये रिवर्सल के साइन होते हैं, राइट। तो मार्केट ने अभी रिवर्सल का साइन दे दिया। ये हमारा स्ट्रक्चरल पॉइंट है, ये हमारा सप्लाई जोन है। ये सप्लाई जोन अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि जैसे ही ये सप्लाई जोन का ब्रेक होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चरल ब्रेक आएगा, इसके बाद में आई विल वेट फॉर सम स्टॉप विच विल बी समथिंग लाइक दिस, कि यहाँ पे प्राइस आई, फिर इससे थोड़ा सा पुल बैक स्टार्ट किया, इसने थोड़ी रेड कैंडल्स हमें देखने मिली, एंड उसके बाद में एक जो एनगल्फिंग कैंडल बनेगी, उस एनगल्फिंग कैंडल पे मैं एंट्री लूँगा
स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दैट कैंडल एंड अज्यूमिंग कि भाई जो मेरा ब्रेकअप स्ट्रक्चर है वो हो चुका है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद में मार्केट पॉज लेके यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट भी कर चुका है उसके बिहेवियर में, एंड उसके बाद अभी वापस से प्राइस ऊपर जाने वाली है एंड इट विल गोइंग टू गो अप टिल दिस पॉइंट बिकॉज इसको ये प्रीवियस जो लोज है इनको भी रिटेस्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे मेरे को अगर कुछ ऐसा सेटअप मिलेगा जहाँ मुझे 2 आवर मिलता है तो मैं अभी वो ट्रेड लूँगा, एंड वो जो ट्रेड होगी मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो ये रही हमारे पूरी वीडियो सीरीज़ गाइस, इसके देखने के लिए थैंक यू। एंड अगर आपको लगता है कि इससे आपकी हेल्प हुई है एंड इट हैज़ लाइक इम्प्रूव्ड समथिंग इन योर ट्रेडिंग सिस्टम, तो डू लेट मी नो। इसमें कमेंट डालो, लाइक डालो, जो करना है करो, पर मुझे बताओ, फीडबैक दो मुझे कि ये कैसा लग रहा है, क्योंकि इवेंचुअली ये जो सीरीज़ है ये मैंने इनफैक्ट खुद के लिए बनाई है एंड दूसरों के लिए भी बनाई है। मुझे ऐसा लगता है कि इतने सालों के एक्सपीरियंस से मुझे, अगर मैंने जो ये सिस्टम को इतना सिंप्लीफाई कर दिया है, तो अगर कोई बंदा स्टार्टिंग से ही इतना सिंपल सिस्टम फॉलो करेगा तो उसको काफ़ी ईजी हो जाएगा, उसके काफ़ी साल बच जाएंगे उसके जर्नी के। तो इस हिसाब से मैंने ये सीरीज़ बनाई है। अगर आपको ये देख के मज़ा आया तो कमेंट मारो, लाइक मारो, मुझे बताओ, फीडबैक दो, मैसेज करो, जो करना है वो करो। एंड हम मिलते हैं अभी अगले वीडियो में जहाँ हम और दूसरे ट्रेडिंग आइडियाज़ बैक टेस्ट करेंगे इसको, एंड फिर हम वहाँ से आगे जाएंगे। चलो, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट सीरीज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।